यदि बिहार बोर्ड और इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप चाहते हैं सिर्फ इसी चैनल से पढ़कर 400 पार करें तो आपको कुछ नहीं करना है। इस चैनल पर नियमित वीडियो अपलोड हो रहा है, आप उसका नोट्स बनाइए, याद करिए और उसके बाद इतना आसान तरीका से मैं पढ़ा दूंगा जिससे आप कम मेहनत से भी अच्छा मार्क्स लाओगे। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें। ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हो या सोच रहे हो आप करो या ना करो, इस चैनल से जुड़ जाओ, आपका 400 पार गारंटी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री है और चैप्टर 11 पढ़ेंगे। 11 चैप्टर का नाम है 1857 के विद्रोह का प्रतिनिधित्व। मैंने कौन कौन किया था प्रतिनिधित्व, उनके बारे में पढ़ेंगे, या विद्रोह क्या है इसके बारे में। और बता दें आपको, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बड़ी पूछता है। हर परीक्षा में क्वेश्चन बैंक उठा कर देखोगे नो तो ऐसा कोई साल नहीं जिसमें यह चैप्टर शामिल ना हो, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। तो यदि आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो पहले यहाँ सब्जेक्टिव को नोट्स बना लो, याद कर लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का VVI पर्सन भी शुरू होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे। उत्तर लिखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, किसानों एवं कारीगरों का आर्थिक शोषण, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप, सैनिकों के साथ भेदभाव तथा एनफील्ड राइफल की कारतूस से जुड़ा विवाद। ये सब प्रमुख कारण थे। सिर्फ तत्कालिक कारण कहेगा नो तो अब हम इनफील्ड वाला लिखेंगे। जैसे लास्ट तक आप देखिएगा, तत्कालिक कारण भी पूछता है। मुख्य कारण तो सब मुख्य कारण हो गया, एक पूछेगा तत्कालिक कारण तो आप उसे नोट करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिए हैं, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति के प्रभाव पर प्रकाश डालें। ये गड़बड़ा गया है, प्रकाश डालें, प्रकाश, यहाँ पर प्रभाव पर प्रभाव नहीं, प्रभाव पर प्रकाश डालें, प्रकाश डालें। ठीक है, इसको नोट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किए और सेना में भी सुधार किए। ठीक है, तो प्रभाव पर प्रकाश हो गया। अगर क्वेश्चन आपको परीक्षा में ऐसे पूछ दे, कैसे, तब 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, तब भी वही आंसर लिखेंगे। इसके ऊपर वाला 2 नंबर जो क्वेश्चन था ना, वही आंसर सब इसमें लिखेंगे। 1857 के क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किए और सेना में भी सुधार किए। इसे आप दोनों जगह यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। VVI प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से। प्रश्न कहता है रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्त लिखें, यानी संक्षिप्त में उनके बारे में बताओ। यदि यह नोट्स को याद कर लेते हो तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा आपके परीक्षा में लड़ जाएगा सीधे। जैसे देखो, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो 1828 में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। 2 प्रश्न यहीं पर मिल गया। उनका बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका। ठीक है, शॉर्टकट में मनु था। ये भी ऑब्जेक्टिव है, 3 को ऑब्जेक्टिव यहीं पर। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। 1858 में ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, इसको निश्चित याद कर लेना। इसमें से 3-4 ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में सीधे पूछ देगा।
तो आइए आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। 5वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चा लोग 1857 की क्रांति के धार्मिक कर्म की चर्चा करें। धार्मिक कारण क्या थे? कर्म नहीं है बच्चा लोग, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कारण लिखना है, कारण, धार्मिक कारण की चर्चा करें, कारण कर्म हो गया है, ठीक है। आप उत्तर लिखेंगे 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों में अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म और परंपराओं में हस्तक्षेप प्रमुख था। लोगों को यह डर था कि उन्हें जबरन ईसाई धर्म बनाया जाएगा। साथ ही इनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की बात से हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। आइए 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, 6ठा नंबर प्रश्न 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण, मैंने 1857 के विद्रोह में भारतीयों का हार क्यों हुआ उसके 4 कारण बताना था। तो उत्तर लिखेंगे 1857 की क्रांति के असफलता के 4 कारण निम्नलिखित है। 1 नंबर में विद्रोह का कोई एकीकृत नेतृत्व नहीं था, मैंने कोई एक आदमी मालिक नहीं था जिसके डायरेक्शन पर युद्ध हो, जहाँ जैसे वहाँ मारधार शुरू था। दूसरा, सभी क्षेत्रों में यह व्यापक रूप से नहीं फैल पाया क्योंकि इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इसलिए नहीं फैल पाया। तीसरा नंबर, आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी थी। चौथा नंबर, भारतीय राजाओं और वर्गों ने अंग्रेजों का साथ दिया। उस समय के राजा भी भारतीयों का साथ नहीं दिए थे, सब लोग सभी जगह विद्रोह शुरू कर देते एक साथ, तो उस 1857 में ही हमारा देश आज़ाद हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है तात्या टोपे कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई। उत्तर लिखोगे तात्या टोपे 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे और नाना साहेब के सहयोगी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। अंत में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 1859 में फांसी दे दी गई, ठीक है। कब फांसी दी गई ये भी याद रखना। चलिए अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, इस नाम या जो नाम है यहाँ से एक प्रश्न गारंटी है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को निश्चित पढ़िएगा। कहता है वीर कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दे। तो उत्तर लिखेंगे वीर कुंवर सिंह बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1777 में जगदीशपुर यानी बिहार में हुआ था। 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया और अपने नेतृत्व से विरोध को मजबूत किया। 1858 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उनका जन्म याद रखेंगे, जन्म स्थान याद रखेंगे और उनकी मृत्यु कब हुई। 3 प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या थे। VVI प्रश्न है, आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी VVI। तो उत्तर लिखोगे 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल की कारतूस थी जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होने की बात फैली थी। इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। पहला विरोध करने वाला मंगल पांडे था। आगे ये 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली 2 महिलाओं के नाम लिखे। पुरुष तो वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, बहुत सारे लोग थे, लेकिन महिला में भी कुछ लोग थे जिनका नाम, प्रमुख 2 महिलाओं का नाम बताना है। 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली 2 महिलाएं, पहला रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा बेगम हजरत महल। कहाँ से थी? अवध से। अवध का नेतृत्व की थी। ये झांसी से नेतृत्व की थी। मगध से कौन किया था पूछ देगा। बिहार से कौन किया था? वीर कुंवर सिंह, ठीक है। इस प्रकार 10 प्रश्न हो गया। आइए 11वां प्रश्न को देखते हैं।
11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्लासी युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई, जिसका मुख्य कारण मीर जाफ़र का विश्वासघात था। इस विजय के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757। याद रखना किनके बीच हुआ? तब बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।